हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कैसी इम्पॉर्टेंट हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट। तो पहले एक समय था जब जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत फैसिनेटेड होते थे डेट को लेकर। देयर वॉज अ हीटेड डिबेट अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर अ क्राउंड और अ बैटल वॉज फॉट। तो ये एक बहुत डिबेट भी होती थी कि कौन से रूलर ने कब कौन सी लड़ाई ली और कब वो राजा बना। इट इज़ अ कॉमन सेंस नोशन। तो ये कॉमन सेंस नोशन है कि हिस्ट्री वाज एज एनोनिमस विद डेट्स। तो हिस्ट्री को हम डेट्स के साथ ही मतलब जोड़ते हैं। यू हैव ऑल्सो हेard पीपल से दैट आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट अ मेमोराइजिंग डेट। इज सच अ कंसेप्ट ट्रू। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को ऐसे कि वो हिस्ट्री उनको बोरिंग लगती है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि डेट्स को याद करना पड़ता है। क्या ये ट्रू है? इसका देखते हैं। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट अ चेंजेस दैट अकर्स ओवर टाइम। हिस्ट्री चेंजेस है, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं टाइम में वो बताती है हमें हिस्ट्री। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन अ पास्ट एंड हाउ दे हैव चेंज। हिस्ट्री ही हमें बताती है कि पहले थिंग्स कैसे थी, पास्ट में कैसे थी और अब वो कैसे चेंज हो गई हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर और आफ्टर। तो क्या जी, हम बिफोर और आफ्टर भी तो यूज़ करते हैं। अभी पहले ऐसा था और उसके बाद में आफ्टर में ऐसा हो गया, तो ऐसा भी यूज़ करके हम देख सकते हैं। Living in the world, we do not always ask a historical question about what we seem around us। तो हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हम बहुत हिस्टोरिकल आस्पेक्ट हमें जानते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ what we see has always been in the world we have inhabited, but most of us have our moments of the wonder when we are curious and we ask a question that actually are historical। तो आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा, आपको बहुत जानकर क्यूरियस होगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत क्यूरियस होती हैं, मगर होती हैं वो रिलेटेड हिस्ट्री से ही। ओके, विच watching someone sip a cup of tea at the roadside tea stall, you may wonder when did a people begin to drink tea or coffee। आपने अगर रोड साइड पे किसी स्टॉल पे किसी इंसान को टी पीते हो देखा होगा, तो आपने सोचा होगा कि ये टी लोगों ने कब पीनी शुरू की, कॉफ़ी कब लेनी शुरू की। लेकिन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क यूरसेल्फ। अगर आप ट्रेन की विंडो से बाहर दिखे तो आप अपने से ही पूछो, when were our railways built and how did people travel long distance before the age of railway। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे कब बनी और इससे पहले रेलवे बनने से पहले जो लोग हैं वो कैसे ट्रैवलिंग करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट द थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू प्रिंटेड। तो ये भी आप सोच के देखो, अगर जब ये न्यूज़पेपर नहीं होते थे, लोगों को थिंग्स के बारे में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में कैसे पता चलता था। ओके, तो ये फिगर 1 है, आप ये देख सकते हो। ब्राह्मणस ऑफरिंग द शास्त्रस टू ब्रिटानिया। ये ब्रिटानिया को शास्त्र सौंप रही हैं ब्राह्मण्स। फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय अ जेम्स रैनल। जेम्स रैनल ने ये फ्रंट पीस ऑफ द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस किया था 1782 में। रैनल वॉज आस्क्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस अ मैप ऑफ हिंदुस्तान। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रैनल को कहा गया था, किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि एक मैप प्रोड्यूस करो हिंदुस्तान का। ऑल एंथुजियास्टिक सपोर्ट ऑफ अ ब्रिटिश कनकर ऑफ इंडिया। तो ये सभी बहुत सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर का इस इंडिया को कनकर करने में। रेनल सॉ अ प्रेपरेशन ऑफ द मैप एज एसेंशियल टू प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। रेनल ने ऐसा इसीलिए मतलब कहा क्योंकि ये जो ये मैप्स इसीलिए एसेंशियल हैं अगर हम किसी पे डोमिनेशन करना चाहते हैं। द पिक्चर here tries to suggest that Indians willingly gave
ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्राह्मणा। तो ये देखो ये दिखा रही हैं, ये पिक्चर हमें ये दिखा रही है कि ये जो ब्राह्मण से ये अपनी मर्जी से ये ब्रिटानिया को यानी कि ब्रिटेन को अपने रिलीजियस टैक्स सौंप रहे थे। ओके, द सिंबल ऑफ द ब्रिटेन पावर, जो कि ब्रिटेन को ब्रिटिश पावर डिनोट किया गया है ब्रिटेनिया, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम अ प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि ऐसा लग रहा है वो ऐसे झुक के दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप इंडियन कल्चर की एक प्रोटेक्टर हो। ओके, देन ऑल सच ए हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। तो ये जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशली डेट इन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। क्या हिस्ट्री में ऐसा नहीं है भी हम हमेशा ईयर और मंथ की ही बात करें। समटाइम ये इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स अ प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कोई पर्टिकुलर इवेंट को हम पर्टिकुलर जो पीरियड ऑफ टाइम नहीं दे सकते। जैसे कि जो इंडिया के लोग हैं वो उन्होंने चाय पीनी कब शुरू की थी, इसके वो ये हैबिट है उनकी, ये टेस्ट है, ये उनका धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, इसीलिए हम क्लियर डेट नहीं दे सकते कि उन्होंने इस तारीख को डेट को चाय पीनी शुरू की थी। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ए ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर ने कब ये पूरा जो रूल करना शुरू कर दिया था, इंडिया पे पूरा एस्टेब्लिश कर लिया था, अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक place within the economy and society. All these things happen over a stretch of time. ये जो सब कुछ होता हुआ है ये एक लंबे समय में हुआ है। We can only refer to a span of time. तो ये हम सिर्फ एक span of time को ही रेफर कर सकते हैं। An approximate period over विच पर्टिकुलरली चेंज बिकेम विजिबल। तो ये हम तभी देख सकते हैं जब हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड में। ओके, वाई देन डू वी कंटिन्यूज टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो क्यों हम जो हिस्ट्री है उसको डेट्स के साथ कंसीडर करते हैं, उसको जोड़ते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। तो इसमें भी एक रीज़न है क्यों हम डेट के साथ जोड़ते हैं हिस्ट्री को। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ द बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो हिस्ट्री में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत से झगड़े हुए हैं, बहुत से बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड अदर पॉलिसीज़। तो ये जो रूलर थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी ये बहुत मतलब बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज अ क्राउन। तो हिस्टोरियंस वो ईयर लिखते थे जिस साल वो जो राजा है वो उसको राजगद्दी मिली थी, कब वो उसकी मैरिज हुई थी, कब उसके बच्चा हुआ था, और कौन से पर्टिकुलर ईयर में उसने झगड़ा किया, लड़ाई की, वॉर की, और कौन से ईयर में उसकी डेथ हुई। तो ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन। तो फिर वो देखते हैं भी कौन से ईयर वो उसका नेक्स्ट उस थ्रोन को, गद्दी को सक्सीड किया गया, कौन उसकी गद्दी पे बैठा। फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफिक डे कैन बी डिटरमाइन। तो इन पर्टिकुलर जो इन ऐसे इवेंट है उनके लिए तो हम डेट्स को कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। And in history such as these debates about dates continues to be important। तो ये जो डेट्स के रिगार्डिंग जो डिबेट है वो अभी भी मतलब हमारे इंडिया में बहुत चल रही है, पूरे वर्ल्ड में हिस्टोरियंस की चल रही है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट ऑफ द पास्ट 2 ईयर, जैसे कि 6th और 7th की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज़। तो क्या जी हिस्टोरियन जो और इशूज़ के बारे में भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, जैसे कि अदर क्वेश्चन के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था हिस्टोरियंस ने कि लोग कैसे रहते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो खाते हैं, और कौन कौन सी सिटीज़ डेवलप हुई और क्या क्या मार्केट्स में आया था, एक किंगडम कैसे फॉर्म हुआ, आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुई, ये सब कुछ, कल्चर और सोसाइटी कैसे चेंज हुई, ये सब कुछ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो पहले ये मतलब धीरे धीरे हुआ है सब कुछ, ऐसे नहीं है भी एकदम हो गया सब कुछ। विच डेट्स में हम देखेंगे तो पहले ये देख लेते हैं फिगर। ये एडवर्टाइजमेंट है, हेल्प क्रिएट अ टेस्ट। तो ये एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल पहले भी प्ले करते थे एडवर्टाइजमेंट्स, तो अब भी करते हैं। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। यानी कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही जो न्यू टेस्ट है और उसको पॉपुलराइज
किया गया और क्रिएट किया गया लोगों में। दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लिम्पटन टी, ये लिम्पटन टी की एडवर्टाइजमेंट है। सुजेस्ट दैट द रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी, तो जितने भी रॉयल्टी हैं जिनके रॉयल हैं वो सभी इसको एसोसिएट करते हैं। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, तो ये एक इंडियन पैलेस की आप इसका देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड है। और वाइल इन द फॉरवर्ड ग्राउंड सीटेड ऑन द हॉर्स बैक इन द थर्ड सन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, तो ये देखो ब्रिटेन के ये जो क्वीन विक्टोरिया के थर्ड बेटे थे उसको ये घोड़े पे सवार हैं वो दिखाए गए हैं, जिसका नेम था प्रिंस आर्थर, हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ अ कन्नौत, तो जिनको ड्यूक ऑफ कन्नौत का टाइटल भी दिया गया है, यानी कि क्वीन विक्टोरिया का थर्ड बेटा ब्रिटेन का जो प्रिंस आर्थर, और इनको टाइटल कौन सा दिया गया, ड्यूक ऑफ कन्नौत। तो विच डेट्स, हम डेट्स के बारे में देखने वाले हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ अ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, तो किस क्राइटेरिया से हम देख सकते हैं कि डेट्स ये इम्पॉर्टेंट है। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ऑन, दे बिकम अ वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एट इम्पॉर्टेंट, तो अगर जैसे स्टोरी होती है, अगर स्टोरी में वो जो पर्टिकुलर जो इवेंट होता है उस इवेंट में की पर्टिकुलर डेट ही इम्पॉर्टेंट होती है। इफ आर फोकस ऑफ द स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट अ न्यू इश्यूज, न्यू सेट ऑफ अ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो अगर हम स्टडी के ऊपर देखें, एजुकेशन के ऊपर देखें कौन कौन से न्यू इश्यू थे, कैसे स्टडी में चेंज आए, तो ये सब कुछ ये इसका जो सिग्निफिकेंट डेट का ये आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इन द हिस्ट्रीज रिटन हिस्टोरीज रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ द ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट, तो जो हिस्टोरियन थे वो क्या लिखते थे, जो गवर्नर जनरल थे उनका टाइम पीरियड लिखते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। दिस हिस्टोरियंस बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय, तो लास्ट वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। ओके, द सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ द अदर, तो हम सेपरेट चैप्टर भी रीड करेंगे इनके डीड्स के बारे में, कौन कौन से इन्होंने काम किए। तो याद रखना है फर्स्ट जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, और लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन थे। ओके, हेस्टिंग, वॉल्सले, बैंट्रिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कुर्जॉन, हार्डिंग, इरविंग, इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, तो ये देखो नेवर एंडिंग, यानी कि ये ऐसे ही सिलसिला चलता गया हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल का और वाइसरॉय का। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्रीज बुक वर लिंक्ड ईच पर्सनैलिटी टू देयर एक्टिविटी, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इन पर्सनैलिटी को लिंक करके बताई गई हैं, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स सभी इनको लिंक करके ही समझ सकते हैं हम। ओके, it was as if there was a nothing outside their lives that was important for us to know, तो ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ के बाहर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जानने के लिए। द क्रोनोलॉजिकल ऑफ देयर लाइफ मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो ये जो इनके लाइफ के क्रॉनिकल है वो हिस्ट्री बताती है हमें इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की बताती है हिस्ट्री। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन द डिफरेंट वे, क्या हम इनको अलग अलग डिफरेंट वे में इन हिस्ट्री को लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन आ एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नर जनरल, क्या हम इस और एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की, कि कैसे वो इंडियन सोसाइटी में जो गवर्नर जनरल थे उनके कैसे काम थे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू अ चैप्टर, अगर हम कोई हिस्ट्री लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तो हम उनको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, तो इससे क्या होती है, एक पर्टिकुलर चैप्टर को कोहेरेंस मिलती है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स अस सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, तो जिससे
कोई सेंस बनेगी और उसको हम फॉलो कर सकते हैं। अगर स्टोरी में कोई सेंस होगी तभी हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री में भी एक सेंस होती है जिसको हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स that helps us to give shape to the story we are telling। तो ये जो प्रोसेस होता है इस पे हम फोकस करते हैं, इवेंट को फोकस करते हैं, फिर ये जो नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक है उसको शेप करते हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जो हिस्ट्री है जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल का के इर्द गिर्द ही घूमती है जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, जिसमें जो एक्टिविटीज़ हैं इंडियन की एक्टिविटीज़ हैं इंडियंस की वो फिट नहीं बैठती। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह नहीं है जो इंडियंस ने एक्टिविटीज़ की थी। व्हाट देन डू वी डू, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री, तो इसीलिए हमें और फॉर्मेट चाहिए हिस्ट्री का। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नॉट अ लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, तो इसका मतलब ये है कि जिन डेट्स का पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, इम्पॉर्टेंस थी, महत्व था, वो आज इतनी नहीं है। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, तो उसके लिए हमारे लिए और ज़्यादा जो डेट्स है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि पीरियड्स हमें कैसे बनाए हैं। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। 1817 में एक जेम्स मिल थे जो स्कॉटलैंड के थे, वो एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने एक 3 वॉल्यूम की एक बुक पब्लिश की और उसका नेम क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। याद रखना है, जेम्स मिल की बुक है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में आई, 3 वॉल्यूम में आई। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, तो जेम्स मिल ने इस बुक में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश में 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है इंडियन हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, तो ये जो पीरियडाइजेशन था इस पीरियड को बहुत मतलब इसको एक्सेप्ट किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, क्या आपको इसको देखने में कोई प्रॉब्लम लगती है, क्या आप भी इस जो ये पीरियडाइजेशन किया है आप ये सही है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू अ डिफरेंट पीरियड्स, तो हम ये जो हिस्ट्री है इसको डिफरेंट पीरियड में क्यों डिवाइड किया गया है। वी डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, तो हमने इसको डिफरेंट पीरियड्स में इसीलिए किया है क्योंकि ये इसके एक पर्टिकुलर पीरियड की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकें, उसकी विशेषताएं देख सकें। ओके, सो द टर्म through which we periodize that is a demonstrate the difference between a periods, तो इससे हम ये डिफरेंस देख सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, तो ये हमारे आइडियाज़ जो पास्ट के थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक कैसे कैसे चेंजेस आए। Mill thought that all the Asian societies were at a lower level of the civilization than Europe, तो जो मिल थे, जेम्स मिल थे, उन्होंने देखा जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो लोअर लेवल पे हैं सिविलाइजेशन में यूरोप से। यूरोप यानी कि यूरोप जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा civilized हैं rather than एशियन। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री में ऐसा बताते हैं कि जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया आए हैं, हिंदू एंड मुस्लिम डिपॉजिट रूल द इंडिया, तो इससे पहले हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे रूल करते थे कंट्री पे। रिलीजियस इनटॉलरेंस थी, यानी कि एक दूसरे की रिलीजन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कास्ट टैबू से सुपरस्टिट्यूशन थे, यानी कि बहुत से यानी कि
पखंड थे यहाँ पे, डोमिनेट थे यहाँ पे इंडिया पे सोशल लाइफ में। तो ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड अ सिविलाइज्ड इंडिया, तो जो ब्रिटिश का रूल है, जो ब्रिटिशर आए हैं वो यहाँ पे जो इंडिया के को सिविलाइज्ड करेंगे, उनको सभ्य बनाएंगे। टू डू थस इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है कि इंडिया में यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। मिल इन फैक्ट suggest that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness to the Indian people। तो ये ऐसा मानते थे कि भी इंडिया में तो सिर्फ ये ब्रिटिशर हैं, ये ज़्यादा भाई सिविलाइज्ड हैं, ये इन्होंने सुजेस्ट किया कि इसीलिए जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको कनकर कर लेना चाहिए, अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनमें एनलाइटमेंट भर देंगे और उनकी जो इंडियन लोगों की लाइफ को प्रोस्पेरस बना देंगे, हैप्पीनेस भर देंगे। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिश हेल्प। तो उनके अकॉर्डिंग के इंडिया अंग्रेज़ों के बिना, ब्रिटिशर के बिना ये इंडिया कैपेबल नहीं है प्रोग्रेस करने के लिए। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, तो इस हिस्ट्री में इस आइडिया को लेकर ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो उनका ये जो शो करता है, ये जो उनका ये आइडिया शो करता है कि प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन था, रिप्रेजेंट करना चाहते थे ब्रिटिश। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज नॉट वन ऑफ डार्कनेस, मगर हम इससे पहले का जो पीरियड है वो भी डार्कनेस था, वो ये दिखाना चाहते हैं। क्या ये इस कॉन्सेप्ट को आप आज एक्सेप्ट करोगे? We will not accept this concept. In any case, can we refer to any period of the history as a Hindu or Muslim? क्या आप हिंदू और मुस्लिम का जो इन्होंने पीरियडाइजेशन किया है, क्या ये सही है? Did not a varied of a faith exist simultaneously in these periods? क्या हमने पढ़ा नहीं है सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में कि और भी फेथ, जैसे कि बहुत और भी, ऐसा नहीं था कि जब हिंदू राज कर रहे हैं तो कोई और धर्म का नहीं था और कोई धर्म प्रचलित नहीं था, बहुत से फेथ डेवलप हो रहे थे। तो हम कैसे, वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? तो हम कैसे एक पर्टिकुलर हमारे पीरियड इस तरीके से बना सकते हैं जो रिलीजन बेस्ड पे हों, ठीक है? तो टू डू सो इट इज़ टू सजेस्ट दैट द लाइफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये मैटर नहीं करती। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन द एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। तो हमने एंशिएंट टाइम में भी देखा है जितने भी रूलर्स हैं उनके वो जो फेथ थे, वो उनका रिलीजन था, वो सेम नहीं था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, तो हम चलो आगे देखते हैं ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से आगे होता क्या है। हिस्टोरियंस हैव यूजली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन्होंने एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। जेम्स मिल ने कौन कौन से किया था, याद रखना है आपने। जेम्स मिल ने किया था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स में, जो कि उनके अकॉर्डिंग है, और जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इस पार्ट में, इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, मगर इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं भाई। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ अ बॉर्ड फ्रॉम द वेस्ट। ये जो पीरियडाइजेशन है ये वेस्ट से ली गई है, यानी कि ये वेस्ट की ही देन है हमें, ठीक है। वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोकस ऑफ द मॉडर्निटी। तो मॉडर्न पीरियड हम उसको कहेंगे जब हम मॉडर्निटी देखने को मिली, हमें साइंस देखने के लिए रीज़न आ गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी आ गई थी। मेडिवल वो टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं जब सोसाइटी में ये जो फीचर्स हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी वाली फीचर्स एग्जिस्ट नहीं थी। कैन वी अनसर्टनली एक्सेप्ट दिस करेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब दिस पीरियड ऑफ आर स्टडी। क्या हम ये जो स्टडी कर रहे हैं इसको मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं? एज वी विल सी इन द बुक, क्या जो हम इस बुक में देखने वाले हैं, जो ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। तो ब्रिटिशर्स इक्वली वो नहीं डील करते थे सभी इंडियंस को, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। इकोनॉमिकल और
ग्रोथ एंड प्रोग्रेस नहीं थी। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू पीरियड एज कॉलोनियल, तो इसीलिए ये जो मैनी हिस्टोरियंस हैं इस पीरियड को कॉलोनियल बोलते हैं।